नमस्कार साथियों जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का विषय है पर्यावरण। चलिए पर्यावरण के विषय में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है कितना है? 116वां। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल पर नमी पर। नेक्स्ट, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। जैवमंडल। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। 2010 में। नेक्स्ट, पर्यावरण से अभिप्राय है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं संस्कृत तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण। नेक्स्ट, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है गरीबी कम करने का। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1986 में। पर्यावरण बनता है, किससे बनता है? जीवी घटकों, भू आकृति घटकों तथा अजैव घटकों से। जैविक घटकों, भू आकृति घटकों और तथा अजैव घटकों से। नेक्स्ट, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। नियंत्रक के रूप में। किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में। नेक्स्ट, धारणी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है।
प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास। नेक्स्ट, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। मुख्य मुद्दा क्या था? सतत विकास करना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। वे हैं कुल कितने हैं? 17। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। इस्टेनबेल डेवलपमेंट इंडेक्स का, किसका निर्माण किया गया है? इस्टेनबेल डेवलपमेंट इंडेक्स का। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी से सम्मिलित किए जाते हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज। वन, जल तथा खनिज। नेक्स्ट, वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या है? जल चक्र में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट, NEERI कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कब किया गया था? 1992 में रियो डी जेनेरियो
ब्राजील में। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया था? एजेंडा 21। नेक्स्ट, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, क्या शीर्षक था? द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल। नेक्स्ट, वायु है एक मिश्रण, क्या है? मिश्रण। नेक्स्ट, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में। कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में। नेक्स्ट, नोबेल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है। नोबेल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है। कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, किसका है सर्वाधिक प्रतिशत? नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी, किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की। किसकी होगी? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। वायु का प्रदूषण। नेक्स्ट, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट, कार्बन पृथ्वी पर बहुतायत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में। नेक्स्ट, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? जनेवा में। कहाँ अवस्थित है?
जनेवा में। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नैरोबी में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। 1972 में। नेक्स्ट, UNEP के वर्तमान प्रमुख हैं। UNEP के वर्तमान प्रमुख हैं एरिक सोलेम। नेक्स्ट, EPA का पूर्ण रूप है। EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट, NEA से आशय है। NEA से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। क्या है? एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। नेक्स्ट, इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इकोमार्क, इकोमार्क किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। इकोमार्क प्रमाण पत्र। क्या दिया जा रहा है? इकोमार्क प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। इकोमार्क। क्या? इकोमार्क। नेक्स्ट, धारणी कृषि। धारणी कृषि का अर्थ है, क्या अर्थ है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। वर्ष 2014 से 15।
वर्ष 2014-15 से। भारत में हरित गृह कृषि, भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है। भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। कथन ए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर का ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, नागरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप। स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के अध्यक्ष हैं, कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? W.M. एडम्स। W.M. एडम्स। नेक्स्ट, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट, Rio+20 धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। 1997 में। नेक्स्ट, 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क में।
कहाँ जाना जाता है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्थान जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्लब ऑफ रोम। नेक्स्ट, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। एजेंडा 21 के नाम से। नेक्स्ट, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, मूल रोम की कोश भित्त मुख्यतः बनी होती है। मूल रोम की कोशा भित्त मुख्यतः बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज से। नेक्स्ट, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं ट्रैक्टिन के कारण। नेक्स्ट, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। नेक्स्ट, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। नेक्स्ट, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी? रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। नेक्स्ट, UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों के अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध करता है। GEF। नेक्स्ट, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई। COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। नेक्स्ट, वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष हैं। कौन है? नाओको ईसी। नेक्स्ट, पला चिमड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? केरल में। नेक्स्ट,
पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य जिस नाम से जाना जाता है? छाता विधि। नेक्स्ट, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। कब किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। नेक्स्ट, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। नेक्स्ट, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? मिश्र शेन कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकी का पौधे और कीट प्रतिरोध सह किस्में। 10% नियम संबंधित हैं। 10% नियम संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ऊर्जा का खदान के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। नेक्स्ट, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। सही क्रम है आपका जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। नेक्स्ट, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट, परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है। परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है, क्या आता है? द्वितीयक उत्पादकता। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जात की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं: कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परागण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समिट से गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन।
जीव और वातावरण के बीच, जीव और वातावरण के बीच। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी की विज्ञान कहते हैं। ये बताया है, किसने बताया है? अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ये बताया है यूजिन ओडम ने। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई वर्ष 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा। वर्ष 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा। किसने कहा? कार्ल मोबिस तथा फोबोर्स ने। नेक्स्ट, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र की किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ये एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्व उत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र का। किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र का। नेक्स्ट, कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र है खेत। कृत्रिम परितंत्र है, कृत्रिम परितंत्र है धान का खेत। नेक्स्ट, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। नेक्स्ट, झील, नदियां तथा समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वन क्षमता। नेक्स्ट, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैविक विभव। जैविक विभव।
नेक्स्ट, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। पारिस्थितिकी कर्मता। नेक्स्ट, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्रिक। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है। कितना होता है समुद्री जल? लगभग 97% भाग। लगभग 97% भाग। नेक्स्ट, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव मंडल भंडार। नेक्स्ट, वन जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है। क्या है? पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। कौन सा है? वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। नेक्स्ट, वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। किससे बिगड़ता है? वृक्ष काटना। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। किससे बिगड़ता है? वृक्ष काटना। वृक्ष काटना पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सर्वाहारी को। सर्वाहारी को। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवी संगठन नहीं है। कौन सा नहीं है? वायु नहीं है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। कवक, जीवाणु। कवक, जीवाणु। नेक्स्ट, अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सरण की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। पोषण तत्व का। नेक्स्ट, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। अपघटक तोड़ते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमिक, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमिका अदा करते हैं। अपघटकों की। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? चींटी तथा हिरण। नेक्स्ट, किसी खास श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी। कौन आता है? शाकाहारी प्राणी। नेक्स्ट, अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आते हैं। कौन आता है? चींटी। नेक्स्ट, वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों को से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता।